मौलाना गयासुद्दीन साहब, इस इलाके के सभी एमएलए हजरात और आप लोग जो स्टेज पे बैठे हैं और सामने जो आए हैं, आप सबको हमारी तरफ से सलाम और शुक्रिया कि आप लोग इतनी तादाद में इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना मदनी साहब का कि उन्होंने किशनगंज आने का मन बनाया और ऐसे मुद्दे पे वो यहाँ आए हैं जो हम सब से ताल्लुक़ रखता है। अभी 11 साढ़े 11 बज रहा है। मैं जानता हूँ कि आधे घंटे में ये पूरा मैदान भर जाने वाला है। तो हिस्टोरिकली भी ये जमात 100 साल से ज़्यादा से 150 साल से ज़्यादा से हिंदुस्तान के हर मसाइल पे अपनी खिदमत की है। और आज जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पे मौजूदा बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार नज़र गड़ाए हुए है, हमारी हकूक़ के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हमारे लोगों को पिछले कुछ सालों में तकलीफ़ों का सामना कर पड़ रहा है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो लाखों एकड़ ज़मीन, लगभग 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है और हर दिन नए नए ज़मीनें जुड़ती जा रही हैं। कोई ना कोई हर गांव में या हर ज़िले में हर दिन कट्ठा 2 कट्ठा, बीघा 2 बीघा ज़मीन वफ़ करती है, जिसमें हमारे मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, कब्रिस्तानें बन रही है। कोई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो करोड़ों की लागत की होगी, वो वफ़ किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जैसा हमसे कबल अख्तर साहब ने कहा कि हम अपनी ज़मीन पे जो सही इस्तेमाल है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसी का ये बहाना बना के उसमें रद्दो बदल करना चाहते हैं। इत्तेफाक से ये बिल पिछले पार्लियामेंट के सेशन में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। हम लोग इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने, हमारे नेता राहुल गांधी के तरफ से हमने इस पे नाराज़गी दिखाई, तो इन लोगों ने जेपीसी बनाया। उस 31 एमपीस के लिस्ट में एक मुझे भी रखा गया है। मेरे पार्टी ने, कांग्रेस ने 4 कांग्रेसी मेंबरान में मुझे भी उसमें शामिल किया और हर मीटिंग में लगभग मैं रहा। सरकार के तरफ से अभी टीवी चैनल्स में भी हम लोग देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को, ख़ास करके हमारे गैर मज़हब के लोगों को, कि मुसलमान जो ज़मीन चाहे उसको कह देगा कि ये वफ़ की ज़मीन है। तो इस तरह की अगर बयानात होंगी तो जाहिर है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा और उसका नतीजा ये होगा कि जो नफ़रत की वो सियासत कर रहे हैं वो नफ़रत और बढ़ती जाएगी। और उसी का नतीजा है, अभी हाल कुछ महीनों में हम लोगों ने देखा कई ऐसी मस्जिदें हैं जिसको ऐरा गैरा कोई भी एक पिटीशन दे देता है और उसको खोल दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भाई इसकी जांच होगी। आपने देखा संभल में क्या हुआ। उसी तरह हर जगह इन लोगों का टारगेट है कि आपस में भाइयों को लड़ाया जाए और हम लोग हर वक्त तनाव में रहें। और तनाव में जब कोई भी समाज रहता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। हमने हालांकि 1-2 बार कहा भी वो मीटिंग में कि भाई हम पार्लियामेंट के अंदर भी बिस्मिल्लाह कह के अगर हम ओथ लेते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसको क्लेम कर दें कि नहीं भाई ये हमारी वफ़ की ज़मीन है। तो ऐसे भी एक हमारे साथी ने कहा कि वे चलती हुई ट्रेन में
हमारे कई भाई बहन हैं नमाज पढ़ लेते हैं, तो क्या वो ट्रेन हम कह सकते हैं कि वक्फ की है? ये बेबुनियादी बात है। लेकिन जैसा मैंने शुरू ही में कहा कि लोगों के बीच में नाइत्तेफाकी फैलाने के लिए झूठ फरेब बोलना इनका शुरू से आदत रहा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी वक्फ की जमीन पे जो अरबों खरबों की लागत से है, जहां पे स्कूल चल सकते हैं, जहां पे अच्छे मदरसे चल सकते हैं, जहां से आमद हो सकती है, जो हम अपने गरीब गुरबा साथियों के लिए खर्चा कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? हम लोग यहाँ किशनगंज आसपास के लोग हैं, हम लोग को ये भी पता नहीं है ज्यादातर लोगों को कि हमारे गांव में कौन कौन सी वक्फ की जायदाद है और कौन कौन उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। ये तो हमें करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने या हमारे अपने परिवार के फैमिली के लोगों ने जो वक्फ किया, क्या सोच के किया कि इसका सही इस्तेमाल होगा? तो अगर सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसका गुनहगार तो हम सब है कि नहीं? हमको निगरानी रखनी है। किशनगंज शहर में ऐसी ऐसी जमीनें हैं कि जिससे करोड़ों रुपए की आमद हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिसका इलाज नहीं हो पाता, कई लोग ऐसे हैं शादियों में दिक्कत होती है, कई लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई के लिए एग्जाम के लिए रकम नहीं हो पाता। तो अगर इसके सही इस्तेमाल हम लोग कर पाए तो काफी हद तक मसाइल दूर हो सकते हैं। आज मदनी साहब हजरत यहाँ मौजूद है, उनकी सदारत में, उनके जमात के सदारत में हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए और हम लोग जानते हैं कि कितनी कुर्बानियां आप लोगों ने दी है और देते आए हैं। हम लोग का हर जो भी आपका फैसला होगा उसमें हम लोग किशनगंज के लोग पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपके तरफ से कहना चाहता हूं। क्या भाई इजाजत है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बस इतना ही कहूंगा। कल मैं इसी प्रोग्राम के लिए आया था, आने में तबीयत खराब हो गई, अभी फिर जाना है, चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है आप लोग जानते हैं, और वक्फ की मीटिंग हर हफ्ते लंबे तक चलती है। वक्फ में ऐसा भी हुआ है कि जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं हो, आरएसएस से लोगों को बुलाया जाता है। हमने बकायदा लिख के चेयरमैन साहब को कहा कि आप सिर्फ उन लोगों को बुलाएं, उन लोगों से मशवरा करें जिनका इसमें कोई स्टेक हो, हिस्सेदारी हो। आप ऐसे लोगों को ना बुलाएं जिसको जानकारी नहीं है, जो झूठ फैलाते हैं कि वक्फ जो है कोई जो भी चाहे अपने किसी भी जमीन को या किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जायदाद को वक्फ घोषित कर दे। ऐसा कहीं हुआ नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि वक्फ के लिए सबसे ज्यादा अहम यह है जो आपकी हलाल की कमाई से आपकी चीज है, आप वही वक्फ कर सकते हैं। नाजायज चीज आप कतई नहीं कर सकते। तो आखिर में मैं आप सबों को सलाम करना चाहता हूं और मौलाना हजरत मदनी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर हम लोग सब लोग मिल के एकजुट होके चलें, ताकि हमारे जो मसाइल है उसको हम लोग सही तरीके से सरकार तक पहुंचा पाएं, ताकि हमारे साथ जो इस तरह की बेइंसाफी हो रही है उसको हम लोग कम से कम कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।